छत्तीसगढ़ का आज 25वां स्थापना दिवस। प्रधानमंत्री मोदी ने रायपुर में नए विधान भवन का उद्घाटन किया, परिसर में पौधा भी लगाया। पीएम ने अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का किया अनावरण। सीएम साय और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी रहे मौजूद। दिल की बात कार्यक्रम में शामिल हुए पीएम मोदी। हार्ट सर्जरी करा चुके बच्चों से किया संवाद। इस दौरान पीएम ने एक बच्चे को गले लगाया। पीएम मोदी ने ब्रह्म कुमारी ध्यान केंद्र में शांति शिखर का किया उद्घाटन। सीएम साय और राज्यपाल रमेन डेका रहे मौजूद। पीएम मोदी बोले, आज का दिन बहुत विशेष। छत्तीसगढ़ स्थापना के 25 साल पूरे, राज्य के विकास से देश का विकास। पीएम मोदी ने कहा, विकसित भारत में ब्रह्म कुमारी संस्था की बड़ी भूमिका। मैं कई दशकों से ब्रह्म कुमारी से जुड़ा हूं। नवा रायपुर में पीएम मोदी का रोड शो। हजारों लोगों ने हाथ हिलाकर पीएम का किया अभिवादन। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में वेंकटेश्वर मंदिर में भगदड़, कई श्रद्धालुओं की मौत, कई लोग घायल। देवउठनी एकादशी पर मंदिर में उमड़ी थी भारी भीड़। मौके पर राहत और बचाव का काम जारी। दुलारचंद यादव की हत्या के बाद मोकामा में अभी भी स्थिति तनावपूर्ण। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात, जगह जगह पुलिस की नाकाबंदी, आने जाने वालों की सख्ती से तलाशी। मोकामा हत्याकांड पर सख्त चुनाव आयोग, डीजीपी से घटना की डिटेल रिपोर्ट की तलब। प्रचार के दौरान जनसुराज समर्थक दुलारचंद यादव की हुई थी हत्या। मोकामा हत्याकांड के 28 घंटे बाद दुलारचंद यादव का कड़ी सुरक्षा में किया गया अंतिम संस्कार। भारी तादाद में समर्थकों की भीड़ उमड़ी। दुलारचंद के पोते का अनंत सिंह पर बड़ा आरोप, कहा अनंत सिंह ने गाली दी और फायरिंग की। अनंत के भतीजों ने दादाजी को खींचकर गाड़ी से उतारा। जान से मारने की नियत से अनंत सिंह ने गोली चलाई थी। दुलारचंद यादव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। रिपोर्ट के मुताबिक फेफड़े फटने और सीने की पसलियां टूटने से मौत हुई। गोली लगने से दुलारचंद की मौत नहीं हुई। डॉक्टरों ने कहा गोली पैर में लगी थी, लेकिन फंसी हुई नहीं मिली। शरीर पर कई जगह गहरे घाव मिले। दुलारचंद हत्याकांड में अब तक 2 आरोपी गिरफ्तार। मोकामा एसपी ने सबूत मिलने पर अनंत सिंह की गिरफ्तारी का दिया भरोसा। एफआईआर में अनंत सिंह का नाम भी शामिल। बाहुबली सूरजभान सिंह ने चुनाव आयोग से दुलारचंद की हत्या की निष्पक्ष जांच करवाने की मांग की। कहा, मोकामा में लोकतंत्र की हत्या हुई है। दुलारचंद मर्डर की एफआईआर में नाम दर्ज होने को अनंत सिंह ने जबरन फंसाने की साजिश करार दिया। कहा, यह सारा खेल सूरजभान सिंह का है। मोकामा हत्याकांड पर बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का बयान। बोले, बिहार में कानून का राज, अपराधी कोई भी हो उसे सजा जरूर मिलेगी। बिहार सीएम नीतीश कुमार ने जनता के लिए वीडियो संदेश जारी किया। बोले, 2005 से लगातार ईमानदारी से काम कर जनता की सेवा की। पहले की सरकार ने जनता के विकास के लिए कुछ नहीं किया। नीतीश कुमार बोले, साल 2005 से पहले बिहार की कानून व्यवस्था बहुत खराब थी। हमारी सरकार ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को सुधारा। बिहारी कहलाना अब सम्मान की बात। नीतीश कुमार ने महिलाओं को सशक्त बनाने का दावा किया। बोले, हमारी सरकार ने महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाया। पहले की सरकारों ने महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया। सीएम नीतीश ने जनता से एनडीए को एक और मौका देने की अपील की। कहा, एनडीए शासन में बिहार में तेज गति से विकास हुआ। बिहार को देश के टॉप राज्यों में शामिल करने का हमारा लक्ष्य है। बीजेपी नेता संजय जायसवाल ने राहुल गांधी को एनडीए के लिए स्टार प्रचारक बताया। कहा, वो जब भी अपना मुंह खोलते हैं एनडीए को फायदा ही होता है। एनडीए की नौकरी देने के वादे पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी का निशाना। पटना में बोली, अभी तक नौकरी क्यों नहीं दी, अब क्यों वादा कर रही हैं। आरा में पिता पुत्र की हत्या पर तेजस्वी ने पीएम मोदी को घेरा। कहा, आपके प्रत्याशी खून खराबा कर रहे, अब अपने भाषण में जंगलराज का जिक्र जरूर करें। मीसा भारती ने एनडीए के संकल्प पत्र पर निशाना साधा। कहा, 20 साल बाद इन्हें मुफ्त शिक्षा देने की याद आई। इन्होंने कई बच्चों का भविष्य बर्बाद किया। मुंबई में महाविकास अघाड़ी को रैली की इजाजत नहीं मिली। पुलिस ने सुरक्षा और यातायात के मद्देनजर अनुमति नहीं दी। चुनाव आयोग के खिलाफ होने वाली थी रैली। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने मुंबई लोकल ट्रेन में किया सफर। सभा स्थल तक पहुंचने के लिए चर्च गेट तक यात्रा की। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को लिखा पत्र। टीएमसी नेता बीएलओ को खुलेआम धमका रहे हैं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का कबूलनामा। बारामती में गन्ना किसानों से बोले, चुनाव जीतने के लिए कर्ज माफी का वादा किया, लेकिन हर चीज माफ होना संभव नहीं। अजीत पवार बोले, बैंकों का पैसा लौटाने की आदत डाले किसान, हमेशा कर्ज माफी नहीं हो सकती। जान से मारने की धमकी मिलने पर रवि किशन बोले, धमकी के पीछे कोई बड़ा हाथ, एफआईआर दर्ज कराई, हमारी आवाज नहीं दबाई जा सकती। पुरानी दिल्ली स्टेशन आईजीआई एयरपोर्ट का नाम बदलने की मांग। चांदनी चौक से सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी। खंडेलवाल ने पुरानी दिल्ली स्टेशन का नाम इंद्रप्रस्थ स्टेशन और आईजीआई एयरपोर्ट का नाम इंद्रप्रस्थ एयरपोर्ट करने की मांग की। राजधानी में पांडवों की भव्य प्रतिमा लगाने की भी मांग की। मध्य प्रदेश के 70वें स्थापना दिवस पर भोपाल में विकास प्रदर्शनी का आयोजन। सीएम मोहन यादव ने उद्घाटन कर प्रदर्शनी का अवलोकन किया। पंचकुला में हरियाणा स्थापना दिवस समारोह। सीएम सैनी और राज्यपाल हुए शामिल। प्रदर्शनी और सांस्कृतिक कार्यक्रम का उद्घाटन भी किया। छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस आज रायपुर में सीएम विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ महातारी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। कर्नाटक का आज 70वां स्थापना दिवस। सीएम सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम टीके शिव कुमार ने मां भुवनेश्वरी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। दिल्ली में वायु प्रदूषण पर काबू पाने के लिए नया नियम लागू। आज से दिल्ली में BS3 और उससे नीचे के डीजल और पेट्रोल गाड़ियों की एंट्री पर रोक।
दिल्ली में आज से सिर्फ BS4, BS6, CNG, LNG और इलेक्ट्रिक वाहन को आने की इजाजत। BS4 कॉमर्शियल वाहनों के 31 अक्टूबर 2026 तक अस्थायी तौर पर मिली छूट। मलेशिया के कुआलालंपुर में आसियान देशों के रक्षा मंत्रियों की बैठक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मीटिंग में शामिल हुए। आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक में राजनाथ सिंह बोले, पिछले 1.5 दशक में इस मंच का दायरा और प्रासंगिकता बढ़ी। रक्षा सहयोग के लिए ये मंच एक गतिशील ढांचे में विकसित हुआ। राजनाथ सिंह बोले, हिंद प्रशांत क्षेत्र की रक्षा और आर्थिक विकास के लिए हम प्रतिबद्ध। आसियान के साथ भी स्थित साझेदारी और रक्षा सहयोग जारी। दिल्ली के सुभाष नगर में एक घर में लगी भीषण आग। आसमान में उठा काले धुएं का गुबार। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। सीकर के नेमका थाना में फायरिंग कांड में पुलिस का एक्शन। 3 आरोपियों को किया अरेस्ट। पुलिस ने आरोपियों को महिलाओं के कपड़े पहनाकर जुलूस निकाला। राजस्थान के कोटा में दर्दनाक सड़क हादसा। स्कूल वैन और SUV कार की जोरदार टक्कर। 2 छात्रों की मौके पर मौत, कई घायल। यूपी के मुरादाबाद में ठुठुरन बढ़ी। आसमान में छाया घना कोहरा। विजिबिलिटी बेहद कम हुई। हरियाणा के अंबाला में ठंड बढ़ने से आसमान में छाया कोहरा। घने कोहरे के चलते कई जगहों पर विजिबिलिटी कम हुई।